नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 21 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में प्रवास करने जा रहे हैं और इस बार मृगशिरा में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। तो इसका मतलब है मृगशिरा नक्षत्र में ये कुछ दिन रहेंगे, फिर से ये वापस रोहिणी में जाएंगे और फिर दूसरी बार वो वापस मृगशिरा में आएंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में इस बार देवगुरु बृहस्पति 2 फेजेस में काफी दिनों तक रहेंगे। फर्स्ट फेज में 100 डेज तक देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण मृगशिरा नक्षत्र में ही होगा, 21 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक। आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का ये प्रवास का मतलब क्या है, इसका असर किन लोगों पर ज़्यादा होगा, और हमेशा की तरह मैं कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिसमें 3-4 बहुत ही सिंपल छोटे छोटे मंत्र होंगे। क्या डोनेशंस करना चाहिए वो होगा, साथ ही हमारे डाइट में कौन से चीज़ों को इंक्लूड करने से मृगशिरा का एनर्जी बैलेंस हो सकता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 21 अगस्त को फ्रेंड्स देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि उनके मित्र मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र को यदि आप आसमान में यानी कि एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे तो ये एक समूह है तारों का। 4 तारा है इस समूह में, जिसमें 3 तारा बहुत मध्यम है, लेकिन एक स्टार जो है जिसको गामा ओरियोनिस कहा जाता है वो बहुत ही ब्राइट स्टार है। ये एक बहुत बड़ा जायंट स्टार है जो सूर्य से कई गुना बड़ा है और सूर्य से कई गुना ज़्यादा गर्म भी है। मृगशिरा का देखिएगा तो सिंबल जो है वो एक हरिण है, एक हिरण है, और इसका दूसरा भी एक सिंबल है, एक ऐसा पॉट, एक ऐसा घड़ा जो सोम या सोम रस से भरा हुआ है, अमृत से भरा हुआ है। इस पर 3 ग्रहों का प्रभाव होता है। मंगल का नक्षत्र है इसलिए मंगल का प्रभाव। हम लोग वृषभ वाले मृगशिरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मृगशिरा 2 राशियों में विभक्त है। पहले 2 पद वृषभ में आते हैं, तो चूंकि वृषभ की बात हो रही है इसलिए इस पर शुक्र का भी प्रभाव है, और सोम यानी कि चंद्रमा का भी प्रभाव है इस पर। चूंकि चंद्रमा इन्वॉल्व है इसलिए मां पार्वती के साथ भी जोड़कर देखा जाता है इस नक्षत्र को। इनफैक्ट कहानी यह है कि आसमान में मृगशिरा में बैठकर ही मां पार्वती शिव के रुद्र रूप की लीला निहारती हैं, देखती हैं। और शिव का रुद्र रूप क्या है? आर्द्रा नक्षत्र। तो मां पार्वती के साथ भी इसको जोड़कर देखा जाता है। चूंकि मां पार्वती का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, ये नक्षत्र एक बहुत ही सौम्य नक्षत्र है और बहुत ही बैलेंस्ड नक्षत्र है। इसको सुंदरता पसंद है, ये बहुत ही क्रिएटिव होता है। हरिण जिस तरीके से सुंदर एनवायरनमेंट में घूमता है, बहुत ही सीनिक जगहों पर पाया जाता है, स्वयं भी हिरण एक बहुत ही सुंदर जानवर होता है, उसी तरीके से ये नक्षत्र को भी सुंदर जगह पसंद है, इसको ट्रैवलिंग पसंद है, ये खोजी प्रवृत्ति का होता है, हमेशा कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। हिरण को याद कीजिए, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन उस कस्तूरी के खोज में हिरण जंगल जंगल फिरता है। चंद्रमा के साथ संबंध है इसलिए इसमें चंचलता अधिक होती है, ये बहुत ही चलायमान होता है,
एक हिरण की तरह हमेशा मूव करता रहता है और इसके मूवमेंट में एक पैटर्न देखा जा सकता है। चूंकि चंद्रमा और सोमरस की बात हो रही है, सोमरस वो पेय था जिसको देवता युद्ध के बाद भी और युद्ध के पहले भी पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि सोमरस पीने के बाद देवता स्वस्थ होते थे, सबल होते थे और अमर होते थे। तो इस नक्षत्र में औषधीय गुण भी हैं और एक रेजुवेनेशन, एक कायाकल्प करने की शक्ति भी है। लेकिन नेगेटिव रूप में ये मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, इन शब्दों को आपने सुना होगा। ये व्यक्ति को कंफ्यूज्ड भी रखता है। चंद्रमा इन्वॉल्व है, चंद्रमा यदि स्ट्रांग नहीं हो तो क्या होता है? व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहता है। इसी कंफ्यूजन, इसी सुंदरता, इसी माया में फंसकर एक हिरण के वजह से ही मां सीता का रामायण में हरण होता है। वो कहानी आप लोगों को याद होगा। महाभारत में भी देखिएगा तो भगवान कृष्ण को जो बाण लगता है, बाण चलाने वाले ने ऐसा ही सोचकर वो बाण चलाया था कि वो एक हिरण पर चला रहा है। तो माया और कंफ्यूजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र। मृगशिरा यदि नेगेटिव सेंस में काम करने लगे तो ये व्यक्ति को कंफ्यूजन देता है, माया के वशीभूत करता है और सेक्सुअलिटी में बढ़ोतरी करता है। तो पॉजिटिव सेंस में ये रोमांटिसिज्म, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव सेंस में ये आपके लिबिडो को, सेक्सुअलिटी को एक नेगेटिव रूप में बढ़ा देता है। ये सब क्वालिटीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जुपिटर जब मृगशिरा में प्रवास करेंगे तो इन क्वालिटीज की अधिकता आप लोग अपने स्वभाव में भी महसूस करेंगे। और संभलने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस प्रवास में अधिकतर समय देवगुरु बृहस्पति सिंह नवांश में रहेंगे। दरअसल मृगशिरा का जो पहला पद है वो सिंह नवांश है और दूसरा पद जो है वो कन्या नवांश है। तो 21 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति सिंह नवांश में रहेंगे। 23 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कन्या नवांश में होंगे और 25 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक वो वापस सिंह नवांश में आ जाएंगे। तो सिंह नवांश में देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा समय तक हैं। मैंने कहा कि सौम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस मृगशिरा को पसंद है, लेकिन यदि नेगेटिव रूप में मृगशिरा आपको अफेक्ट करे और खास करके जब तक देवगुरु बृहस्पति सिंह नवांश में है तो ये एक जिद भी दे सकता है और आपको वायलेंट और अडैमेंट भी बना सकता है। मैंने माँ पार्वती के विषय में चर्चा की। माँ पार्वती को इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस नक्षत्र में एक सौम्यता होता है, ऐसा मैंने कहा। माँ पार्वती का एक रूप फ्रेंड्स अन्नपूर्णा है, तो माँ पार्वती के और भी रूप हैं। माँ काली एवं माँ दुर्गा का रूप भी माँ पार्वती में ही निहित है। तो ये नक्षत्र कभी कभी वायलेंट भी हो सकता है, लड़ने वाला और जुझारू प्रवृत्ति का भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में आप किसी कॉज के लिए लड़िए तब तो अच्छा है, लेकिन यदि ये आपके ईगो को बढ़ा दे, आपकी सेक्सुअलिटी को बढ़ा दे, आपके जिद को बढ़ा दे, आप में एक वायलेंट प्रवृत्ति को जगह दे, तो फिर परेशानी हो सकती है। ये नक्षत्र हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने सोमरस की बात की। चंद्रमा को भी औषधि के साथ जोड़कर देखा जाता है। जुपिटर जब तक मृगशिरा में होंगे तो इलाज करवाने के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। आप यदि पहले से पीड़ित हैं, यदि आपके परिवार में कोई बीमारियों से पीड़ित है, तो इलाज करवाने के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त हो जाता है। किन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? जो लोग भी सुंदरता से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी आर्टिस्ट हैं, जो लोग भी पेंटर हैं, जो लोग भी आर्किटेक्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। वर्सेटिलिटी मृगशिरा का एक गुण है। माँ पार्वती का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। माँ पार्वती यदि अन्नपूर्णा है, माँ पार्वती यदि माँ है,
तो माँ पार्वती काली का रूप और माँ दुर्गा का रूप भी है। तो मृगशिरा बहुत टैलेंटेड और बहुत वर्सेटाइल होता है। तो जुपिटर जब यहाँ आएंगे तो वर्सेटिलिटी आपको प्रदान करेंगे। आप यदि राइटर हैं और खास करके वैसे राइटर हैं जो श्रृंगार रस की कविताएं लिखता है या श्रृंगार रस रोमांटिक कहानियां लिखता है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यदि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। सेल्स में है, मार्केटिंग में है, एडवर्टाइजमेंट के फील्ड से संबंधित है, वेटनरी डॉक्टर हैं, या फिर किसी भी तरीके से जानवरों से संबंध रखते हैं, मान लीजिए पेट्स का दुकान है आपका, ये समय बहुत अच्छा है। आप यदि ट्रैवलर हैं, नेविगेटर हैं, नक्शा बनाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा इसका। किन लोगों पर एस्ट्रोलॉजिकली इसका ज़्यादा असर होगा? देखिए, मृगशिरा में, खास करके वृषभ वाले मृगशिरा में, आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप इससे प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर का प्रवास अब आपके उस प्लैनेट के ऊपर से होने जा रहा है। तो वो प्लैनेट आपकी कुंडली के जिन भी भावों का स्वामी है, वो भाव एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसके अलावे चूंकि ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल आपकी कुंडली के जिन भी भावों को रूल करते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में मेष और वृश्चिक जहां भी आता है, वो भाव इससे एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में जुपिटर का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, या फिर आपकी कुंडली में मंगल का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, तो आप भी इससे प्रभावित होंगे। हर राशि एवं हर लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो दूंगा। और इसके अलावे हर नक्षत्र पर इसका क्या प्रभाव होगा और जुपिटर का वाहन कौन सा किस नक्षत्र के लिए होगा और क्या प्रभाव होगा, उसका एक अलग से वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा। सभी चीज़ एक वीडियो में इंक्लूड नहीं हो सकता है, नहीं तो वीडियो 2 घंटा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेमेडीज़ क्या करना चाहिए हम लोगों को इस समय में। सबसे पहले आता है डोनेशन। अमावस्या के दिन यदि आप रॉ फूड ग्रेन्स यानी कि कच्चा अनाज, शुगर और घी, तीनों चीज़ कर सकते हैं, या तीनों में से कोई एक चीज़ भी कर सकते हैं, अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी नीडी व्यक्ति को दें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें जो दूसरों की सेवा करता है, तो वो एक बहुत अच्छा रेमेडी है। अब मैं कुछ आप लोगों को बहुत सिंपल मंत्र बताता हूँ जो कोई भी कर सकता है अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में। सबसे पहले तो ये मंत्र आप सभी लोगों को पता होगा। गायत्री मंत्र यदि आप करते हैं, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, एटलीस्ट 11 बार गायत्री मंत्र का जाप रोज कर लीजिए। ये एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी के रूप में काम करेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बहुत अच्छा रेमेडी है। दूसरा, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे। सबसे पहला मंत्र है ओम ह्रीं मार्तंडाय स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं सोमाय स्वाहा। एक और मंत्र आप लोगों के स्क्रीन पर दे रहा हूं, श्वेत वर्णाकृतिम सोमम द्विभुजम वरदामृतम दशाश्वरथ मारूढ़म मृगशीर्षम स्तुमोमुदे। इन मंत्रों का जाप यदि आप करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेंगे। अर्गला स्तोत्र का एक श्लोक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चूँकि इस नक्षत्र का माँ पार्वती के साथ भी संबंध है, इस मंत्र को यदि आप करते रहेंगे तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है, और कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव प्रभाव मृगशिरा का या फिर वैसे भी, तो ये मंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है फ्रेंड्स, इसको आप करें, बहुत अच्छा रेमेडी है।
मैंने कहा किसी भी तरीके के नेगेटिविटी से आपको ये मंत्र उबारता है। इसके अलावे हम लोग डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें इस समय में, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ है मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। वो यदि इस समय में आप प्रयोग करते हैं अपने डाइट में तो ये अच्छा रहता है। अब जैसे पनीर है, घी है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, दही हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। चावल का प्रयोग करना चाहिए। रोज़ खाना खाइए तो थोड़ा चावल ज़रूर खाइए। यदि चावल के साथ दही मिलाकर खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है इस समय के लिए। सैफरन यानी कि केसर का प्रयोग, खजूर यानी कि डेट्स, रॉ शुगर, मिश्री, चॉकलेट, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी। इसके अलावे सीजनल फ्रूट्स, फ्रूट जूस, हलवा, बहुत लोग शीरा भी बोलते हैं, वो सूजी या रवा को घी और चीनी के साथ भूनकर जो हलवा बनाते हैं, वो भी इस समय में आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मृगशिरा से संबंधित और इस ट्रांजिट से संबंधित कुछ उपयोगी जानकारी आप लोगों को मैं दे पाया हूँगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।